चलें तो एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले सीजीएल का है 2023 कौन सी 25 जुलाई तीसरे शिफ्ट का। तो ध्यान से देखते चले जाइएगा। पहला क्वेश्चन को देखें सब लोग, पहले क्वेश्चन को देखें। क्या लिखा है सर? दी गई दो संख्याओं के योग का घन। तो दो संख्याओं के योग का घन है, वो योग का घन 1700 कितना है 28। ये 12 का क्यूब है। तो बोलो a प्लस बी का मान 12। देखिए ये लाइन बेकार है, ये बकवास लाइन है, ठीक है। ये काम आपके दिमाग में होना चाहिए। वो योग का घन है, तो ये घन है तो इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा 12। 12 का घन है, योग हो गया 12। और लिखा है जबकि दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल 32 है। ए बी का मान कितना है 32। 8 चौका 32 होता है कि नहीं? तो लिखता है संख्याओं के घनों के बीच अंतर। इसका घन होगा 8 का क्यूब, इसका घन है 4 का क्यूब। अंतर देख लो, इसका कितना 512 माइनस 64, लास्ट में 8 होना चाहिए 448। सबका क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। देखिए सब लोग इसे बताइए ये किस में टूटेगा। देखिए कुछ चीजें देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 63। बताता हूं मैं आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, ये x प्लस 7 का होल स्क्वायर है। और ये जो -2 टूट रहा है, ये -9 और प्लस कितना 7, और ये टूट रहा है +7 और कितना +7। +7 वाला क्या हो गया कट गया। तो x माइनस 9 बटे x प्लस क्या 7, x माइनस 9 डी में तो क्या बच गया x माइनस 9 बटे x प्लस 7। सबका क्लियर है? ऐसे ही करना भी नहीं कि इसको गुणनखंड करने लगे, नहीं टाइम चला जाएगा। ये रियल में x माइनस 9 है, x प्लस 7 है, x प्लस 7 x प्लस 7, x प्लस 7 x प्लस 7 कट गया, क्या बचा x माइनस 9 बटे x प्लस क्या 7। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें 3 को देखें। मैं बोला था कि अगर रूट के अंदर साइन कॉस आपका दिया हो प्लस में, तो इसका हर का परिमीकरण कर लेना सबसे बेस्ट तरीका देखा था, बताया था परिमीकरण। तो 1 प्लस कॉस बटे 1 माइनस कॉस। तो 1 प्लस कॉस से ऊपर भी गुना कर लो और 1 प्लस कॉस से कहाँ गुना कर लो नीचे। तो नीचे आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या साइन स्क्वायर थीटा। इसका रूट करोगे तो 1 प्लस कॉस बटे साइन कॉसेक बटे कॉट, कॉसेक प्लस कॉट, कॉसेक प्लस कॉट, कॉसेक प्लस कॉट। ठीक है। दूसरा तरीका थीटा का मान 60 डिग्री रख लिए। थीटा का मान क्या रख लिए 60 डिग्री। ऐसे भी कर सकते हैं, और में थीटा इक्वल टू 60 डिग्री रख लीजिए और सेटिस्फाई करा लीजिए। 60 डिग्री क्यों? क्योंकि 60 डिग्री पे कॉस क्या दे रहा है आपका 1/2। सबसे बेहतरीन ट्रिग्नोमेट्री तो ऐसे भी आसान हो जाता है आपका। ओह क्या था जी, ये गलत इंप्रेशन जाएगा। इस संजीव सर आजकल देख रहे हैं इनका ध्यान कहीं और है। हाँ नहीं आपका ध्यान कहीं और है, लेकिन हाँ देखिए जैसे ही शाम होगा तुरंत दौड़ना चाहेगा सर अब घर। हाँ इनका ध्यान धीरे धीरे, क्यों जो एग्जाम नजदीक आ रहा है, क्या दोनों साथ देंगे एग्जाम? क्या चले ध्यान दीजिए। लिखा है कि निश्चित बिल पर 40% की छूट और 30% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर। तो एक तो है 40 और दूसरा है 30 और 30 का। अरे यस और नो? तो दोनों का योग सेम नहीं, तो इसका एकल छूट निकालो। एकल छूट a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। 60 माइनस 900 बटे 100 माने कितना हो गया 51। इन दोनों का अंतर कितना 11। 11% का मान 220। तो अंकित मूल्य पूछ रहा होगा, तो 100% का मान कितना हो गया 2000। चलिए आपके राज में क्या है ना, उल्टा भी चलना सीख रहे हैं।
हाँ ध्यान दे, ध्यान दे। अच्छा यहाँ y प्लस 1/y बराबर 4, हमसे पूछ रहा है y6 प्लस 1 y6, तो एक पहली बार स्क्वायर, फिर क्या करना है क्यूब। हम बताए यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर 6 है, तो 1 से 6 जाने का नियम है पहले स्क्वायर फिर क्या क्यूब। स्क्वायर करने का नियम है, स्क्वायर करने का नियम है m स्क्वायर माइनस क्यू, कितना 14, और क्यूब करने का नियम है एम क्यू माइनस 3m, एम क्यू माइनस 3m। तो देखिए अब यहाँ पर अगर यूनिट डिजिट मिलाना है तो उसको मिला सकते हैं, यूनिट डिजिट मिला सकते हैं, अगर नहीं मिलाना है तो 14 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 196 माइनस 3, तो 193 हो गया ना जी, 3 चौका कितना 12, 12 वाला यूनिट डिजिट में मिला सकते हो। लेकिन यहाँ सबसे अच्छा माने क्या वो डिजिट सम भी कर सकते हैं या यूनिट डिजिट मिला सकते हैं, यूनिट डिजिट यहाँ आसान, डिजिट सम भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, अगले क्वेश्चन को देखें आप लोग। लिखा है ए बी की तुलना में 50% अधिक दक्ष है, बी उसी कार्य को बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, यदि ए और बी एक साथ करते हैं तो कितना दिन लगेगा। तो देखिए जब भी क्षमता का क्वेश्चन हो ना तो सबसे पहले क्षमता से स्टार्ट करें, ए बी से 50% अधिक, ये 2 तो ये कितना हो गया 3। अब बी 20 दिन में करता है, बी कितना दिन में 20 दिन में, किस भाव से 2 के वास्ते, 20 दूनी कितना 40, तो दोनों 5 के भाव से करेगा तो क्या दिन 8 दिन, 8 दिन। ठीक है कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट 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 8 नंबर को देखें, 8 नंबर को देखें, यहां ध्यान दीजिएगा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त और 12 सेंटीमीटर लंबाई वाले चाप द्वारा निर्मित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ध्यान से सुनते जाइएगा। तो एक त्रिज्या है 8 और ये चाप की लंबाई है 12, तो यहां से हम थीटा ज्ञात कर सकते हैं, तो थीटा मत ज्ञात कीजिएगा। तो चाप बराबर होता है 2 पाई आर थीटा बटे कितना 360, आर का मान कितना दे दिया 8। अरे क्लियर है कि नहीं। तो बोलो ये जो 16 पाई गुना में है तो इधर क्या आ जाएगा भागा में, ये मेरा इसका मान निकल गया। तो हमें इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोला, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना 360। तो इसका मान ऊपर से उठा के डाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल डाल लीजिए। तो पाई आर स्क्वायर का मतलब कितना 64 और थीटा बटे 360 की जगह लिख सकते हैं 12 बटे 16 पाई, 16 चौका 64 बरचौक कितना हो गया 48, बरचौक 48। सभी क्वेश्चन आपका वन लाइनर ही है, अभी तक जितने मिले हैं सब वन लाइनर ही थे, शांत रहिएगा। देखिए देखिए बोले ना सर के चक्कर में जो है ना आजकल इनका ध्यान जो है ना भटकते जा रहा है सर का। हाँ नहीं नहीं नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं, हाँ उससे गलतियां नहीं सुधारी जा सकती है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 10% किया जाता है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 10% कम किया जाता है और फिर 20% की वृद्धि की जाती है, यदि अंतिम मूल्य इतना है तो क्रय मूल्य क्या। तो पहले 100 रुपया मान लीजिए, 10% कम किया जाता है 90, फिर 20% बढ़ाया जाता है तो इसका 20% कितना 18 बढ़ाएंगे तो कितना हो गया 108, और यहाँ लिख रहा है 540 है, तो 540 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा 5 से, तो क्लियर है। तो रियल मूल्य होगा 1 गुना 5, 100 गुना 5 बराबर कितना 500। तो ऐसे टिक मारते हैं, ठीक है सब संजीव सर की कृपा है, ठीक है। ऐसे जो है एक नया एक्सपीरियंस है, उल्टा लिखने के लिए सीख जाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है तो बेलन का इतना। अच्छा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर और एच का मान है 12 2640। तो हमसे पूछ रहा पाई
आर स्क्वायर एच, और एच का मान कितना है बाबू 12, एच का मान कितना है 12। ये हम लोग से पूछ रहा है, ये हम लोग से पूछ रहा है। तो एक काम करते हैं, ये और ये इधर गुना में है तो इधर आके क्या होगा, भागा में 24 पाई। अरे होगा कि नहीं, बस मान रख लीजिए। तो पाई आर स्क्वायर के जगह देखिए ये कटेगा 24 से, हाँ 24 से कम 24, 24 कम 24, 110 बटे कितना पाई, 110 बटे क्या पाई। तो हम इसको लिख सकते हैं 110 बटे पाई गुना 110 बटे पाई गुना 12। खत्म हो गया, सवाल खत्म। अच्छा इस पाई को मैं 22 बटे 7 लिख दूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 22 25। तो देखिए गुना कीजिए तो हाँ 11 का मल्टीपल ही सिर्फ 11 चौक 44, वो भी मल्टीपल। हाँ बस एगो यही है जो 11 का मल्टीपल है, बाकी कुछ नहीं। ऐसे भी गुना भी कर सकते हैं, बहुत बड़ा है भी नहीं। 84 पर सत्य कितना, देखो 60 हो गया, अच्छा कितना 42, 4 6 2, ठीक तो है 462। गुना करना भी आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें आप लोग, बस इंतजार कर रहे हैं कहीं फिर उल्टा ना दिखे, ठीक। एक और आएगा, चलिए चतुर्थानुपात, चतुर्थानुपात। तो देखिए आप लोग चतुर्थानुपात बोल रहा है, तो चतुर्था पूछ रहा है, तो सुनिए इसका क्या गुना 4, इसका 4 गुना कितना 52, 52 52। 13 नंबर को देख, 13 नंबर को देख। देखिए साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जिसके लिए इतना की राशि 4 वर्ष में इतना हो जाएगी। तो देखिए कुछ मत कीजिए, पहले डबल जीरो चढ़ जाइए। तो ब्याज के रूप में कितना हो गया 12, तो 12 रुपया ब्याज हुआ 4 साल में, तो 1 साल में कितना 3 रुपया ब्याज, कितना में 90 में गुना 100, 30 0 3 पूर्णांक 1 बटे 3। कहीं कुछ नहीं, 1 साल का ब्याज निकालिए, और 1 साल का जो ब्याज है डायरेक्ट मूलधन के साथ आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो आपका ब्याज है 12 रुपया 4 साल में, 4 साल में 12, तो 1 साल में ब्याज कितना हो गया 3 रुपया ब्याज है कितना पर 90 पर। दिमाग तो लगाना ही नहीं है। हाँ ध्यान से, यहाँ ध्यान दीजिए, x पर पावर 17 प्लस 1 में x पर प्लस 1 से भाग दें तो क्या होगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। तो इसका रिमाइंडर पूछ रहा है, तो जिससे भाग देते हैं उसको किसके बराबर किए 0, तो x का मान हो गया -1, x का मान कितना हो गया -1, यहाँ रख लें तो रिमाइंडर हो जाएगा -1 पे पावर 17, -1 पे पावर 17, -1 प्लस 1 1। कॉन्सेप्ट क्लियर है। दूसरा एक तरीका बोले कि यहाँ भी 17 लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। पावर ऑड है कि इवन, तो 3 लगा दीजिए, तो AQ प्लस BQ कट जाएगा, और कट गया तो क्या हो गया रिमाइंडर, मैंने मौखिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 को देखें। 15 को देखें, लिखा है एक नाव को धारा के प्रतिकूल निश्चित दूरी तय करने में 10 घंटे अनुकूल, जबकि धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में 7 घंटे लगते हैं, तो नाव की गति धारा। तो एक बात बताइए, दूरी तो सेम है, क्या लिखे दूरी, दोनों तरफ का दूरी तो सेम है ना जी। यहाँ दूरी बराबर होगा चाल गुना समय, और ये जो समय है वो प्रतिकूल का समय है, तो a माइनस बी इंटू 10, और यहाँ होगा a प्लस बी इंटू क्या 7, 7a 10a, तो हो गया 3a, और 7b 10b, तो उधर जाके 17b, तो a रेशियो b 17 रेशियो कितना 3, 17 रेशियो क्या 3। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, लिखा है सर 35 रुपया प्रति किलोग्राम और 38 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य के चावल को तीसरे चावल की इतना किस मिलाया जाता है यदि मिश्रण का मूल्य। तो देखिए
एक है 35, एक है 38। इसे मिलाया 2 किलो, 1 किलो और 2 किलो। इसका मूल्य क्या है हम लोग को पता नहीं। ये पता है पूरा मिश्रण का कीमत है 42। तो एक बात बताइए, इसका कुल कीमत कितना हुआ? 70। इसका कीमत 38, इसका कीमत 2x। अब पूरा मिश्रण का कीमत हो गया 42 पचे 210। 42 पचे कितना? 210। तो ये 108 प्लस में है, इधर आके क्या माइनस में 102 बटे 2। तो x का मान कितना? सॉरी 102। तो कितना हो गया? x का मान 51। x का मान कितना हो गया? 51। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? 17 नंबर को देखें। पता है एक डर बैठा दिए हैं कि कहाँ उल्टा आएगा। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस। हाँ, दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। ओ केंद्र वाले पहले वृत्त की त्रिज्या, ओ केंद्र वाले पहले वृत्त की त्रिज्या 6 है और पी केंद्र वाले दूसरे वृत्त की त्रिज्या 3 है। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, जब दो वृत्त एक दूसरे को टच कर रहे हों तो इसकी लंबाई, देखिए फॉर्मूला अलग अलग मत याद कीजिए, अलग अलग मत याद कीजिए। C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, या R1 माइनस बड़ा है इसलिए घटने वाली संख्या क्या? छोटी। वही लेटरल जो होता है तो लेटरल में क्या लिखाता है? R1 प्लस R2 का स्क्वायर। क्योंकि वो छोटा होता है तो घटने वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो C1 C2 तो त्रिज्या की लंबाई ही हो जाएगी। तो कितना होगा? 6 3 कितना? 9, 9 स्क्वायर। 6 में से 3 गया तो 3, 3 का स्क्वायर। 81 में 9 गया तो 72, 6√2। कितना हो गया? 6√2। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर? परेशानी हो रही है ना? इसी कहते हैं समझ के नहीं रहने से क्या क्या परेशानी होती। मुझे एक पल याद है, हम अपने गुरुजी के बारे में बता रहे हैं। मैंने संजोग से बोले, मैंने कोई बच्चा बोल दिया कि सर बहुत ठंडा लग रहा है। मैंने बहुत कुछ पहन के आ गया था। पता है पूरी ठंडी में उन्होंने फैन पूरा चलवा दिया, सबका मफलर उफलर सब उतरवा दिया था। मैंने वैसा दंड हम बता नहीं सकते हैं, ऐसा दंड क्या हम बोले, सब मफलर उतारो पहले, सब मफलर उतारो। अब पूरा फैन चलवा दिया, अपना भी फैन उन्होंने चला लिया। मतलब एकदम टफ किस था उस समय, काफी ठंड का मौसम था। तो है क्या ना कि मैंने कभी कभी ये है, आप लोग को समझदारी होनी चाहिए। अच्छा, इसका मान रख सकते हो कि नहीं? इसका मान कितना? 1/√3। इसका मान 1/2। मैंने मान रखेंगे तो ऑटोमेटिक ये निकल जाएगा। इसमें कोई तो क्वेश्चन है नहीं, फालतू सा क्वेश्चन है। 2.5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। लिखा है सर एक नाव की प्रभावी गति धारा के प्रतिकूल इतना है और अनुकूल इतना है। धारा की गति, तो ये एक है मेरा a माइनस बी 15.2 और एक है a प्लस बी, कितना है? 20.8। तो ये तो 15.2 तो ज्यादा होगा, तो बचा कितना? 5.6। तो 2.8 में टूट जाएगा। 2.8 इसे भी मिल जाएगा, 2.8 इसे भी मिल जाएगा। तो धारा की गति 2. और इसकी गति हो जाएगी कितनी? 18। माने नाव की गति कितनी हो जाएगी? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, 20 नंबर को। 20 नंबर को देखें। लिखा है सर कि 2 पुरुष एक कार्य को 6 दिन में, 3 महिला 4 दिन में, तो 1 पुरुष और 2 महिला प्रतिदिन 7 करते हुए कितने दिन में? तो 2 पुरुष MD बराबर MD, 2 पुरुष 6 दिन में, 3 महिला 4 दिन में, तो 1 पुरुष प्लस 2 महिला कितने दिन में हम लोग को पता नहीं। इन सबसे कटने वाली संख्या क्या है? 12। तो 6 दूनी कितना? 12। तो पुरुष का भी मान 1 और चर किया 12 से 12 घटा तो महिला का भी मान कितना? 1। पुरुष का मान 1, महिला का मान 1, इसको इसके बराबर कर लें। तो 2 और 1 कितना? 3। 3x बराबर 12, तो x का मान कितना? 4। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। 21 नंबर को देखें। 21 नंबर को देखें। देखिए, हाँ प्रभु की कृपा हुई। चले, एक आदत बन गई आपके कारण। हाँ,
पहले महीने मोहन की आय में 30% वृद्धि होती है, दूसरे महीने में उसकी आय में 30% की कमी हो जाती है, 2 महीने के बाद उसकी आय में, तो एक सक्सेसिव है, लगातार है, और लगातार हो, एक में 30% तो -9% होगा। कितना होगा जी? -9% होगा, क्योंकि अगर सेम डेटा हो, एक में x% वृद्धि, एक में x% की कमी, तो a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 करोगे तो प्लस माइनस कट जाएगा। अरे पहले 30 की वृद्धि, a प्लस बी और ए बी बटे 100। तो कुछ चीज जान लीजिए, अगर डेटा सेम हो तो ए क्या हो जाता है, लॉस हमेशा होता है, और लॉस कितना होता है, ए बी बटे 100। और कहीं है? चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, यहां देखिए आप, cos थीटा का मान √3/2 है, कितना डिग्री पे होता है, 30 डिग्री। तो साइन 30 कितना, 60, साइन 60 का मान √3/2, साइन 60 का मान √3/2। ठीक है, टाइम एंड वर्क का एकदम रुतबा रहा है भाई। हाँ, टाइम एंड वर्क का टाइम एंड डिस्टेंस इसका रुतबा है, और ऐसे नहीं, रेशियो का भी रुतबा रहा है, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री रुतबा रहा है इसका। ए एक कार्य को 14 दिन में और ए और बी मिल कितना दिन में, तो ए 14 दिन में और बी 7/2 दिन में, टोटल काम 14। यहाँ एक ए प्लस बी है ना जी, यहाँ 2, हाँ हाँ 4 होगा, 4 होगा। तो देखिए ये खत्म हो गया, ए का मान 1 तो बी का मान 3 देंगे तब ना 4 होगा, तो बी अकेले 3 के भाव से करेगा, तो 14/3, 14/3। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, 24 नंबर, 24 नंबर को देखें आप लोग। आर बराबर दिस, एस बराबर दिस, तो देखिए r/15 बराबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और s/16 बराबर साइन थीटा माइनस क्या, कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ r² प्लस 15² है, मतलब दोनों को स्क्वायर करके क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। तो हम दोनों को स्क्वायर करके जोड़ा गया है, तो इधर भी स्क्वायर करके जोड़ोगे कि नहीं, तो लिखाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, 2 × a² प्लस b², a² प्लस b² बराबर क्या हो गया, 2। क्या हो गया सर, 2 हो गया। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और सीजीएल का सबसे लास्ट क्वेश्चन ये खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका सीएचएसएल का होगा, ध्यान दीजिएगा।